और अगर लगातार बारिश होती रही तो मुश्किलें बढ़ती रहेंगी। रवि एस नारायण को आप सुन रहे थे। गंगा नदी का जलस्तर हालांकि खतरे के निशान को क्रॉस नहीं किया है, लेकिन मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम आपको बता दें कि लगातार अलर्ट पर हैं मुख्यमंत्री, लेकिन हालात कैसे हैं, क्या पूरी तैयारी पहले से की गई है? रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। रवि, हमने देखा, आपने जायजा लिया, वहां पर क्या हालात हैं? ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जब गंगा भी खतरे के निशान को क्रॉस कर जाएगी, लेकिन सवाल तैयारियों को लेकर हर साल उठता है। दावा हर बार किया जाता है कि हमारी तैयारियां पूरी हैं, इस बार कैसी तैयारी है? जी बिल्कुल सुरेंदा, एक तरफ तो इस बार कहने की इस बार जो बारिश हुई है मानसून में, वो एक रिकॉर्ड बारिश है। इतनी बारिश पहले पिछले कुछ वर्षों में नहीं हुई है। ये एक उन्होंने परेशानी जरूर बढ़ा दी है, जिसके कारण नदियों का जो जलस्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। लेकिन जिस ढंग से लगातार समीक्षा बैठक हो रही है, मुख्यमंत्री खुद जो है अभी तक अगर कहें तो 3 से 4 बार जो है वो समीक्षा बैठक कर चुके हैं बाढ़ की तैयारियों को लेकर के। उसमें जल संसाधन विभाग के मंत्री सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे हैं। लेकिन जब जल संसाधन मंत्री से बात होती है तो उन्होंने एक बात का अंदेशा बराबर दिया है कि जो लॉकडाउन रहा है इसके कारण जो है कई जगह पे जो कामें हैं वो पूरी तरह नहीं हो पाई है। हालांकि बागमती हो या कमला बलान के नदियां हैं उस पर काम जरूर हुआ है, लेकिन कई काम जो है वो अधूरे रह गए हैं, उसमें काम जारी है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जो नेपाल के साथ जो समस्या हुई थी रिपेयरिंग को लेकर के कुछ फाटकों का, वो हालांकि बाद के दिनों में पूरा किया गया है, लेकिन कुछ काम पूरे रह गए हैं। डिपेंड करता है कि अगर नेपाल से पानी छोड़ा जाता है या नेपाल की नदियां जो हैं वो क्या रुख अख्तियार करती है, ये देखने वाली बात होगी। अगर तैयारियों की बात करें तो मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद विभाग जो है वो अलर्ट मोड पे है। हर दिन जानकारियां ली जा रही हैं। आपदा प्रबंधन विभाग को कहा गया है कि हर ढंग से आप तैयार रहें, लोगों को क्या जरूरतें हैं, उस इलाके में कौन कौन सी जरूरतें हो सकती हैं। बातचीत चल रही थी सरकार की नेपाल सरकार के साथ, तो अब वो बातचीत किस दौर में पहुंची और क्या ऐसा लगता है कि इस बार इसको लेकर कुछ किया जा सकेगा? क्योंकि हर बार जो बाढ़ उत्तर बिहार में आती है वो नेपाल से पानी छोड़े जाने की वजह से ही आती है। जी बिल्कुल, देखिए नेपाल के रास्ते जो बाढ़ आती है और खास करके कोशी के इलाकों में, वो तो एक अस्थाई बिल्कुल कह लें कि वो एक रीज़न है। और उसके साथ इस बार जो समस्या हुई है कि हर साल जो है वो नेपाल से लेकर के जो बराज है उसको पूरी तरह से रिपेयरिंग किया जाता था, लेकिन जो नेपाल के साथ डिस्प्यूट हुआ है उसके कारण नेपाल के क्षेत्र में जो बराज के फाटक है उसको रिपेयरिंग नहीं करने दिया गया था। हालांकि बाद के दिनों में उसे ठीक किया गया, लेकिन जल संसाधन मंत्री का कहना है कि इसमें थोड़ी सी देर ज़रूर हुई है। हालांकि तैयारियां जो हैं वो पूरी रखी गई हैं कि बाढ़ के जितनी भी तैयारियां की जाए लोगों को परेशानी ना हो, ये इसके लिए सरकार तैयार है। लेकिन देखना होगा कि क्या नेपाल के साथ तैयारियां जमीन पर कितनी दिखती हैं और लोगों की परेशानी पिछली बार की तुलना में कितनी कम होती है। बहुत धन्यवाद रवि इस जानकारी के लिए। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि सरकार के स्तर पर और प्रशासन के स्तर पर जो तैयारियों की बात कही जा रही है वो बारिश के बाद कितना असर दिखाती है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बाद बिहार में बाढ़ के खौफ से लोग लगातार डरे हुए हैं, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि राज्य के जल संसाधन मंत्री ने भरोसा दिया है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही संजय झा ने बताया कि बांध मरम्मत को लेकर नेपाल से जो विवाद था वो खत्म हो गया है। कई नदियां उफान पर हैं, बाढ़ को लेकर क्या कुछ हालात हैं? हमारे साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा जी हैं। सर, बाढ़ की स्थिति अभी क्या है, क्या कंट्रोल में है? तो बिल्कुल कंट्रोल में है। एक चीज को आप अप्रिशिएट कीजिए कि सड़क पुल इसका काम तो रुक सकता है, लेकिन फ्लड फाइटिंग का काम जो है, जो एंटी इरोजन का काम है, वो उसको टाइम पे पूरा होना है। और हम लोगों के लिए ये जब लॉकडाउन था वो 1.5-2 महीना में काफी डिफिकल्टी हुई मजदूर से लेकर के बाहर से मटेरियल लाने में। तब भी हम लोगों ने लगभग सारा काम पूरा कर लिया है। पिछले दिनों जो बारिश हुई है उससे कोई इमीडिएट कोई खतरा नहीं है और हम लोगों की नजर बिल्कुल आगे क्या मानसून होगा और सारी तैयारी कर ली गई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। नेपाल के साथ जो प्रॉब्लम आ रहा था बांध के मरम्मत या इन सब चीजों में, क्या उसे सॉर्ट आउट कर लिया गया? अब कोई दिक्कत नहीं है? गंडक के साइड में जो इशू था वाल्मीकि नगर साइड में, वो सॉर्ट आउट हो गया। 1-2 जगह छोटा मोटा इशू है, वो लोकल लेवल पर सेटल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, जल संसाधन विभाग इस पूरी तैयारी में है कि इस बार बाढ़ की स्थिति वैसी ना हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी जल संसाधन मंत्री कह रहे हैं कि अगर नेपाल के तरफ अधिक बारिश होती है तो बिहार में हालात बिगड़ सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो देखने वाली बात यही होगी कि जल संसाधन मंत्री का भरोसा कितना काम आता है। बांका का लाइफलाइन माने जाने वाला चांदन पुल कुछ महीनों से क्षतिग्रस्त है। पुल के बीच का हिस्सा पूरी तरह से धंस चुका है। बावजूद इसके पुल के ऊपर से लोगों का पैदल आना जाना जारी है, जबकि पुल पर चलना प्रतिबंधित है। मंगलवार को डीएम और एसपी ने भी सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दे दिया। बावजूद इसके लोगों की आवाजाही जारी है। बड़ी बात है कि पुल के दोनों तरफ दीवार खड़ी की गई है, जवानों की तैनाती भी की गई है, लेकिन लोग मानते ही नहीं। रोकने पर आने जाने वाले सुरक्षा कर्मियों से ही भिड़ जाते हैं। लोगों का कहना है कि नदी में पानी भरने के बाद उनके सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आखिर वो क्या करें? नहीं गुजरना है तो फिर आप लोग क्यों गुजरने दे रहे हैं? हम लोग गुजरने नहीं देते हैं। यहाँ पर अड़ जाता है पब्लिक, लाठी चलाने के लिए तैयार हो जाता है। आपको यहाँ पे किस लिए तैनात किया गया है? हमको तैनात सुरक्षा के लिए। तो सुरक्षा कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं। बात तो पूर्णिया की खबर की, जहां परमान नदी में डॉल्फिन मिलने के बाद उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दरअसल परमान नदी में मछली मारने के दौरान एक मछुआरे के जाल में डॉल्फिन फंस गई। वो इससे बड़ी मछली समझकर इसे जब नदी के किनारे लेकर आया तो अजीब सी मछली समझकर उसने नदी के किनारे जाल को बांध दिया। इसके बाद डॉल्फिन को देखने के लिए वहां पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि बाद में इसकी सूचना जलालगढ़ थाना प्रभारी और बीडीओ को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर डॉल्फिन को अपने कब्जे में ले लिया। वन विभाग के कर्मियों ने बताया कि वो इसे गंगा नदी में छोड़ देंगे। गौरतलब है कि डॉल्फिन के शिकार पर रोक है, इसे राष्ट्रीय जलीय जीव की श्रेणी में रखा गया है। और हम आपको बता दें कि किशनगंज जिले के टेढ़ागाछ प्रखंड मुख्यालय से मटियारी जाने वाली सड़क की हालत जर्जर है। सड़क की हालत इतनी खराब है कि कभी भी कोई हादसा हो जाए तो स्थानीय लोगों का कहना है कि ये हालात कई सालों से यहाँ पर है। बरसात में तो स्थिति और भी भयावह हो जाती है। नेता और अधिकारी इसी रास्ते से प्रखंड मुख्यालय जाते भी हैं, लेकिन कोई इस सड़क को ठीक कराने की जहमत नहीं उठाता।